रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार जीतने का भी कार्यक्रम है। अब बिहार की बारी है, दिल्ली जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है और बिहार में भी मोदी जी की गारंटी पर लोग को विश्वास है। प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सीधे पूछ रही हूं कि क्या मोदी का ग्राफ चढ़ रहा है और विपक्ष का ग्राफ लगातार गिर रहा है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज एक भव्य समारोह हमने दिल्ली में देखा। भव्य शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में, बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है। क्या यह तस्वीर बीजेपी के बढ़ते हुए राजनीतिक ग्राफ की तस्वीर है? क्या यह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 2024 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आई तो विपक्ष ने कहा कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, यह अल्पमत की सरकार है, इसको बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हुआ है। बीजेपी के लिए भी वो एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन क्या उससे सबक लेते हुए अब बीजेपी ने अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जी हां, पूरी ताकत। और उसका बड़ा उदाहरण क्या है? उसका बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली भी जीत लिया है। क्या ये उसी का उदाहरण है कि एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है बीजेपी और एनडीए? और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 और 26 के लिए खुली चुनौती दे दी है। वो खुली चुनौती क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 2 साल हम एक भी चुनाव नहीं हारेंगे। तो बीजेपी का जो विजय रथ है वो अब 2025 और 26 में जहां जहां चुनाव है वहां वहां चलेगा क्या? जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असम में तो पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या केरल में भी वो पैठ बढ़ाएंगे? क्या तमिलनाडु में भी नंबर बढ़ाएंगे? और इसी के साथ साथ पुडुचेरी है, बंगाल और बिहार है, साल के अंत में बिहार है, बंगाल है। क्या यहां सब बीजेपी अपने लिए जीत देख रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि एनडीए का ये गठबंधन अब आने वाले 2 साल में हर चुनाव जीतेगा। क्या इससे एक बड़ा संकेत बीजेपी और एनडीए के लिए एकजुटता का है? और वहीं विपक्ष के लिए क्या है? विपक्ष के लिए क्या यह खतरे की घंटी है? मैं आज सवाल पूछ रही हूं, महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूं कि बीजेपी का विजय रथ क्या विपक्ष के लिए अब अग्निपथ बनता जा रहा है? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जहां जहां बीजेपी जीतेगी वहां वहां विपक्ष की पार्टियों को खत्म करती जाएगी। जैसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी को उखाड़ दिया, क्या बाकी के राजनीतिक दलों के साथ भी यही हो रहा है? इसी के साथ यह भी सवाल पूछ रही है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, अब रेखा गुप्ता, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे ही 21 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। क्या 21 का ये पहाड़ विपक्ष के लिए बुरी तरह की लाचारी लेकर आया है? इसीलिए कहा 21 का पहाड़ विपक्ष पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है, भगवा फैलता जा रहा है भारत के मानचित्र पर। और सवाल यह भी है कि मोदी जीत रहे हैं और इंडी गठबंधन क्या बिखर रहा है? क्योंकि मोदी एकजुट होते हुए एनडीए को आगे लेकर जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन और विपक्ष बुरी तरह से बिखर रहा है, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा। आज इस पर कर रही हूं महाभारत। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूं। दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, एक भव्य आयोजन हुआ। जिन लोगों ने सुबह देखा, आज उनके लिए भी तस्वीरें जो शाम को देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री चुनी गई और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सारे मंत्री जो दिल्ली में अब
दिल्ली में अब मंत्रिमंडल संभालेंगे। तो ये तस्वीरें दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में आज सुबह देखिए प्रधानमंत्री बधाई भी दे रहे हैं रेखा गुप्ता को और उस पूरे मंत्रिमंडल को, जिन पर जिम्मेदारी है अब अरविंद केजरीवाल को सीधे चुनौती देने की और बताने की कि काम कैसे होता है, क्योंकि यही आरोप लगा है कि वो काम नहीं कर पा रहे। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक और तस्वीर आई जब प्रधानमंत्री मंच पर थे तो मंच पर पहुंचे एकनाथ शिंदे से बात कर रहे हैं। वो वहां खड़े होकर, अजीत पवार बगल में थे, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उसके बाद वो आगे जो सहयोगी थे, जेडीयू के नेता थे और उनसे भी मुलाकात करते हुए जा रहे थे। ललन सिंह आएंगे अभी। पवन कल्याण से देखिए कैसे मिले, काफी देर तक बात करते रहे पवन कल्याण से। पवन कल्याण हंस रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी उनको एक बार फिर बड़े प्रेम से उनसे बात करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए चुन चुनकर जो एनडीए के साथी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री रुकते हैं, बात करते हैं। ये देखिए चंद्रबाबू नायडू के पास फिर रुके, हाथ मिलाया, उनको भी कुछ संदेश दिया, कुछ बातचीत हुई मंच पर और फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। तो ये एनडीए का एक धड़ा है। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये पूरा एनडीए का धड़ा आज एक साथ राजधानी दिल्ली में था और वो तस्वीर ये एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री सब मुस्कुरा रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी दल हैं। इसको पूरा दिखा दीजिए। सारे सहयोगी दल के नेता जो प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए, ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। और इसीलिए आज जो सवाल पूछ रही हूं वो इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ है। जो 21 राज्यों का पहाड़ है, जो पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी के लिए, क्या उसने विपक्ष को पूरी तरह लाचार कर दिया है? ये आप मेरे इस तरफ देखिए, जो राज्य बीजेपी के हैं, जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, दिल्ली अब जुड़ गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वहीं कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें बची हैं? 3 राज्यों में ही कांग्रेस की हैं, या एनडीए के 21 हैं। वहीं आगे चलाती हूं, कांग्रेस के बाद जो बड़ी एक पार्टी आम आदमी पार्टी, दिल्ली से सफाया हो गया, पंजाब में सरकार है, सिर्फ एक राज्य है आम आदमी पार्टी के बाद। ये देश की बड़ी राजनीतिक दल है। टीएमसी, विपक्ष के पास टीएमसी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, सिर्फ एक राज्य है टीएमसी के पास। ये बड़े दल जो एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनौती, डीएमके के पास तमिलनाडु है, एक राज्य वहां पर, और 2 बड़ी पार्टियां जो कि विपक्ष की पार्टियां अगला चलाई है। ये डीएमके के बाद आपको दिखाती हूं जेएमएम, झारखंड उनके पास है, कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है, जेएमएम के पास एक राज्य है। लेकिन 2 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, इनके पास कोई राज्य अभी फिलहाल नहीं है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ 21 का पहाड़ है, दूसरी तरफ विपक्ष लाचार है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। दिल्ली से अब ये विजय रथ जाकर कहां रुकने वाला है, एक रिपोर्ट देखिए। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका बीजेपी 27 साल से इंतजार कर रही थी। राजधानी में बीजेपी सरकार के साथ एक बार फिर से भगवा लहरा रहा है। नई लीडरशिप के हाथों में सत्ता की कमान है और एक बार फिर से सीएम कुर्सी की चाबी महिला को सौंपी गई।